लोकसभा प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टर भाई हैं आज अलग अलग दफ्तरों में चक्कर लगाते फिर रहे हैं क्योंकि उनको परेशान किया जा रहा है व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस। आप मुझे बताइए कि जितनी भी नई गाड़ियां निकल रही हैं उसमें कंपनी की तरफ से जीपीएस लग के आ रहा है, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप भी जीपीएस लगवाइए ट्रैक करने ताकि वो ट्रैक कर सके। लेकिन मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं, क्या आपका कंट्रोल रूम बन चुका है? जब आपके पास कंट्रोल रूम है ही नहीं तो जीपीएस लगाने के लिए पुरानी गाड़ियों पे क्यों दबाव बनाया जा रहा है, क्यों ट्रांसपोर्टर भाइयों को परेशान किया जा रहा है? जी आपका नाम? मैं गौरव लस्कोत्रा आप सबसे ये बताना चाहता हूँ कि हमारी मांग है आर्टिकल 370 के बाद जो हमारा एब्रोगेट करने के बाद पीसीआई ने हमारे जम्मू के फार्मेसी इंस्टीट्यूट जो मेडिकल असिस्टेंट है उसे अडॉप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा जो लाइसेंस का इशू है वो बना हुआ है। हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ को 3 साल हो गए उनका लाइसेंस का इशू बड़ा हुआ है, उन्हें लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं। इससे हमारा जितना भी यूथ है नौकरियाँ तो आगे नहीं है, वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हो गया हुआ है। हमारे बच्चे आज यहाँ इसीलिए आए हैं कि हम एक अपनी तरफ से एक मांग रख रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि हमारा जल्द से जल्द, कोई कहता है कि हमारा ये मसला लॉ ऑफिस में पड़ा हुआ है सेक्रेटरीट में, कोई कहता है कहाँ पे, हम कहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा ये मसला हल किया जाना चाहिए। मैं जहांगीर आलम खान, जनरल सेक्रेटरी रेवरी तालीम टीचर्स फोरम। आज जैसे कि आपने देखा हमारे बैनर पे जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियंस की तरफ से यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। ये पूरी मुल्क के अंदर इस वक्त आज प्रोटेस्ट है और उसी में आज श्रीनगर में और जम्मू में हमारे डेलीगेट्स ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारी मेन डिमांड है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए। जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनको न्यू पेंशन स्कीम का लाभ नहीं चाहिए और उसको डिमॉलिश करके न्यू पेंशन स्कीम को ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लागू किया जाए ताकि ओबीसी हित की बात करें। ये ओबीसी की रैली है जो ये इसलिए निकाली गई है कि लगभग 70 सालों से वंचित हैं ये लोग, वह 70 साल से, जबकि संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। आर्टिकल 15(4) पढ़ो, आर्टिकल 16(4) पढ़ो, आर्टिकल 243 पढ़ो, आर्टिकल 340 पढ़ो, 335 भी पढ़ो, उसके अंदर सब लिखा हुआ है कि ओबीसी को 27% आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 16/11/1992 की, उसके मुताबिक जो है ये जम्मू कश्मीर में ओबीसी को 27% आरक्षण ही दिया गया। बड़े दुख की बात है, ये हमारे प्रधानमंत्री 2019 में एक घोषणा करते हैं कि जो समाज के जनरल कास्ट है, समाज की जो जनरल कास्ट, 2 मिनट जनरल की जो जनरल कास्ट है उसके लिए 10% जो EWS रिजर्वेशन लागू किया वो पूरे देश के अंदर 2 साल के अंदर, पूरे देश 15 दिन के अंदर लागू हो गया पूरे देश के अंदर। लेकिन हमारे लिए क्या बनाया है, कमीशन बनाए हैं। दूसरा हमें ये कहा कि ड्रग जितनी भी पकड़ी गई वो मालखाने में जमा है, यानी ये भी नहीं हमें क्लियर मिला कि जो ड्रग्स पेडलर्स थे उनको केस कोड में कितनी सज़ा मिली, ताकि हमें पता लगे लोगों को, ये क्लियर नहीं है। और फिर जो सामान करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का पकड़ा गया, वो सामान मालखाने में तो रख दिया, लेकिन उसका डिस्पोजल कैसे किया तो वो भी क्लियर नहीं है। इसलिए आज डोगरा सदर सभा की तरफ से ये चिंता का विषय है, इसको सामने रखते हम आपके माध्यम से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से ये बातें पूछना चाहते हैं। एक तो ये कि भाई इसके लिए ये जो इंटर स्टेट यहाँ एक बन गया है, इसको तोड़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं। दूसरा, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली कुछ थाने हैं, कुछ पुलिस स्टेशन हैं जिनकी तरफ से उन्होंने ये डाटा इकट्ठा करके दिया है। बहुत से पुलिस स्टेशन हैं उनकी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिली है। हम ये कह रहे हैं कि कहीं कोई लोअर लेवल के लोग तो इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो भी इन्वॉल्व हो चुके हैं पैसे के लालच में तो फिर हम नहीं बच सकते। तो यहाँ पे चल रहा है, महिलाएं ही थी जो मान ले रही थी। उसी इलाके में मॉल इलाके में संडे को न्यूज चलाई कि यहाँ के लोग परेशान, अचानक से यहाँ पर
अगर उनको रेगुलाइज कर सकते हैं हमें भी कर सकते हैं, हम भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बट नहीं, यही है गरीब जनता को खत्म करने का बीजेपी का एक ही मुद्दा बस, और कुछ नहीं, एक ही मुद्दा करते हैं। मैम क्या बोल रहे हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो बकवास बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ का बंदा है, कुछ नहीं दिया नाम की सरकार आई है, सरकार में है, केंद्र सरकार में है, तब से आप बताइए कि जिस तरह के यहाँ पर भला किया गया है। मैडम जी मेरी बात सुनिए, पहली बात तो ये है आपके माध्यम से ये क्लियर हो रहा है, आप देख रहे हैं दुनिया का क्या हाल हुआ है, ये कोई छुपी बात तो है नहीं, सबके सामने पिक्चर है, ठीक है। इनका एक ही मुद्दा है, गरीब जनता को भगा दो, जम्मू वालों को भगा दो, कश्मीर वालों को भगा दो, बिहार यूपी बाहर के लोगों को बसा दो, बस इनका यही मुद्दा है। हम अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं, बच्चे भी और जो ऑर्गेनाइजर हैं, ये जो एथलीट्स की टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर की हो रही है, इनके प्रेसिडेंट सुनील जी, शरद जी, इनकी पूरी टीम, जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं और जितने इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद है। खासकर जो बच्चे दूर दूर से आए हैं, कश्मीर वैली से आए हैं या जोधपुर से आए हैं, मैं उनको भी, जम्मू शहर के जितने भी बच्चे यहाँ आए हैं, अभी तो ये शुरुआत है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक ही मंत्र है, खेलो इंडिया में, और उसको खेलों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब जो हमारी खेल नीति आई है जम्मू कश्मीर की, उसमें भी बहुत सा खिलाड़ियों को बेनिफिट है। अगर वो टॉपर करते हैं, दूर अपना नेशनल इंटरनेशनल खेल के आते हैं, उनको उसमें नौकरी भी है, जॉब भी है, और आने वाले समय में यही चाहते, इतना टैलेंट है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। खासकर जो कश्मीर वैली से लोग आए हैं, पहाड़ों से आए, दूर दराज से आए हैं, रूरल एरिया से आए हैं, उनमें बहुत ताकतवर और बड़े बड़े जेम है हमारे पास, डायमंड्स हैं। तो यही मैं कहता हुआ, यहाँ जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने सारी बात रखी है, अनुशासन के साथ हमको अपनी गेम खेलनी है। महोदय, आज इस प्रोग्राम में लगभग 20,000 PRI मेंबर्स हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार की जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 को आज के दिन यानी 29 मार्च को भारत के राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी है कि हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनका 400 साला प्रकाश उत्सव चल रहा है और जिसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडित कृपाराम जी की अध्यक्षता में जब गुरु महाराज को मिले और उन्होंने कहा कि हमारे तिलक और जंजू के ऊपर ओकड़ आ गई है। देखो, ये एक जख्मों को खरोचने वाली कोशिश की है कुछ एलिमेंट्स ने। इसमें भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि 90s में जो हालात थे उसमें अकेले पंडित बरादरी को ही नुकसान नहीं उठाना पड़ा, बहुत सारे नेशनलिस्टिक मुसलमानों को भी फेस करना पड़ा, बहुत सारे दूसरे कम्युनिटी के लोगों को भी फेस करना पड़ा। अब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर आप फिल्म बनाए और पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा वातावरण बनाए कि जैसे कोई कौम वर्सेस कौम था। कौम वर्सेस कौम तो कभी हुआ नहीं, ना अल्लाह करे आगे हो। हाँ, कुछ एलिमेंट्स जो दुनिया को मालूम है जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं से आए थे, उनके हाथों जो भी लगा शायद आगे ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन है सिख। उनका जो एक स्पेसिफिक टारगेट था, उस टारगेट में जो पंडित भाई भी ज़ुमरे में आए, उसका सब लोगों ने मतलब हमेशा कंडेम किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर सेम टाइम जो दूसरे कम्युनिटीज़ को भी नुकसानात हुए, माली जानी नुकसानात हुए, अच्छा रहता वो सेकुलर आदमी, वो नेशनलिस्टिक आदमी अगर दूसरे तकलीफ़ों को भी उसमें मेंशन करता तो शायद आज अप्रिशिएट होता। अदरवाइज़ ये फिल्म सिर्फ वक्ती हुकूमत को एक एजेंडा देने के लिए रेस्ट ऑफ द कंट्री में एक गलत शक्ल जम्मू कश्मीर की पेश करने के लिए, और ये देश के लोग समझ सकते हैं। खेलने में आप जो खेलते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आउटडोर, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ
कि अगर आप कोई भी आउटडोर एक्टिविटी, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, रनिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुछ भी अगर खेलेंगे, आप ये यकीन मानिए एक तो बीमारियों से दूर रहेंगे। दूसरा, आज की जो हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है ड्रग, जो हमारे नौजवान बच्चे गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स, शराब इसकी तरफ जा रहे हैं, आपका मन ही नहीं लगेगा उन गंदी चीज़ों की तरफ जाने। आपका मन हर वक्त या पढ़ाई की तरफ रहेगा या खेलने की तरफ। जब आप खेलेंगे आपका दिमाग अच्छा हेल्दी रहेगा, तेज रहेगा, आप पढ़ाई में भी एक्सेल कर पाएंगे। मैं आपके सामने एक एग्जांपल हूँ कि मैं कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान नहीं था, लेकिन मसला क्या था कि पढ़ाई के साथ साथ खेल को इक्वल जो है वो टाइम देता था। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सभी जो लोग नहीं भी पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी कोई ना कोई खेल सिखाइए, उनको फील्ड में लाइए और उनसे खेल खिलाइए पढ़ाई के साथ साथ। यानी कि पढ़ाई छोड़ दिया और खेल खेलना स्टार्ट कर दिया, वैसा ना करें, दोनों चीज़ों को साथ साथ चलाएं। ठीक है जी, आप क्राइम से भी दूर रहेंगे, आप डर से भी दूर रहेंगे, आप एक अच्छी सोसाइटी की तरफ अपने आप को ले सकते हैं। तो आप इस देश का भविष्य है। मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखूंगा कि हमारे देश का भविष्य जो आपके अंदर हमें दिख रहा है वो ज़्यादा रिफाइंड और अच्छा होगा। अभी हमारे पास 2 सैंक्शन है सर, एक डॉक्टर है, रिहैबिलिटेशन रीइंटीग्रेशन एंड रिहैबिलिटेशन नहीं सर, इट्स प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विस। इट्स अ सर्विस जब फॉर कस्टडी, केयर एंड करेक्शन। दरअसल जहाँ तक आप पीडीपी की बात करेंगे तो पीडीपी 2019 से 5 अगस्त के बाद एक तरीके से जो लोग एहतजाज पर चले गए थे, तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी लोगों के जज्बात और ख्वाहिशात की तर्जुमान पार्टी है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी लोगों के इस एहतजाज में शामिल थी। तो जहाँ तक अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो कार्डर है उसकी बात है तो इंशाल्लाह हम इकट्ठा हैं, एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और हमारी भी मीटिंग्स चलती रहती हैं, लेकिन हमारा एक अलग तरीका है। हाल ही में हमने यहाँ पर एक हमारा इलाका आता है काउपोरा, वहाँ पर मीटिंग की है 1-2 दिन पहले। नौगांव में हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर्स की मीटिंग की थी और जो आसपास दूसरे इलाके हैं जैसे सदरुकूट में हाल ही में हमारी मीटिंग हुई है। बांडीपोरा में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमने वर्कर्स का एक कन्वेंशन किया था जिसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम लोन साहब भी आए हुए थे। शुक्रिया। जैसा कि हमारा जम्मू व कश्मीर पुलिस का प्रोग्राम है सिविक एक्शन प्रोग्राम, उसी के अंतर्गत आज हमने जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम जो पुंछ है इसमें एक इवेंट कराया जिसमें बैडमिंटन टूर्नामेंट है। हमारा कोशिश था कि इसमें जो पुंछ के जो अच्छे खेलने वाले लड़के हैं, लड़की हैं, बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट करें, लेकिन इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला बच्चों का, लोगों का, कि इसमें पूरे जिला पुंछ से इवन कुछ प्लेयर्स ने मेंढर और सुरनकोट से भी खेलने के लिए हम आए हैं और जिसकी हमें भाई खुशी मसरत है। मकसद इसका ये है कि जो हमारा यूथ है, जो पुंछ के अच्छे लड़के हैं बैडमिंटन खेलने वाले, वो इसमें खेल में अपना हुनर दिखाएं, इसमें अवार्ड लें, रिवार्ड लें और अपनी तरबियत को, अपनी काबिलियत को दिखाएं ताकि उनको इसमें आगे मौका मिले। कोशिश इसमें करी गई है कि हर एक समाज के वर्ग को, हर एक बच्चे को, चाहे वो बच्चियाँ हैं, अंडर 19 हैं, 15 हैं, मेजॉरिटी सेगमेंट को इंक्लूड किया जाए ताकि बच्चे प्रॉपर्ली खेलें और अपना रिवार्ड जीतें। शुक्रिया, थैंक यू। और हमारे साथ वादा किया गया कि आपका जो मुस्तकबिल है वो हम आगे बहुत ही अच्छा बनाएंगे और आपको आपका जो लाइवलीहुड है वो अच्छे तरीके से गुजारा हो जाएगा आपका।
तो उसके बाद हमने जब बैंक को अप्रोच करते हैं तो वो वहाँ से बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है, और जब गवर्नमेंट के पास जाते हैं वो बोलते हैं कि ये बैंक का फेलियर है। तो इसमें हमारी क्या गलती है ये वाज़ेह तौर पे वो नहीं बता रहे हैं। जब हमें रिक्रूट किया गया, बाज़ाब्ता हमारा इंटरव्यू किया गया, हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए और हमारी वेरिफिकेशन की गई और हमें रिक्रूट किया गया। IT प्रोफेशनल्स हैं हम। उस वक्त इतना स्कोप था इस कंप्यूटर इस फील्ड का, तो हमें ही क्रीम जो थी, लेयर जो थी यहाँ पे क्रीमी लेयर, उसको चूज़ किया गया और इस बैंक के काम के लिए डिमांड हमारी सर 2019 में हमारा सबसे लॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट रहा जम्मू में। 3 महीने से ज़्यादा वक्त हमने वहाँ पे दिया और वहाँ पे हम अफसोस से कहना पड़ता है कि PMO ऑफिस से हमें एश्योरेंस मिली कि आपका जो मसला है वो ज़ेर गौर है, उस पर कुछ ना कुछ किया जाएगा। SRO 202 के तहत आपको कुछ ना कुछ जॉब पॉलिसी बनाई जाएगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि देखिए यहाँ के हुक्मरान से जब हम मतलब ऐसी तवक्को रखेंगे कि 2019 में किया हुआ वादा अभी तक वो पूरा नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारी UT गवर्नमेंट में जो LG एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें एम्पावर किया सरपंचों को, ये उसी का नतीजा है। ये मुबारकबाद यहाँ के LG और ख़ास कर अगर मैं आज रोल मॉडल मुझे कहा गया वो हमारे DC साहब की देन है, जिसने हमें यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हमें सिखाया सरपंच कैसे काम करने गांव में। और इसके साथ साथ मैं अपने गांव वालों को मुबारक करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। और इसके साथ साथ हमारे रूरल डेवलपमेंट के हमारे जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है बांडीपुरा की, इसमें रूरल डेवलपमेंट आता है, BDO साहब, ACD साहब, ख़ास कर हमारे चीफ प्लानिंग अफसर इम्तियाज़ साहब, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार। उसने हमेशा छोटे भाई और इस सब क्रेडिट। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो बुनियाद है वो 6 मई को ख़त्म हो रही है, और 6 मई को ख़त्म होने के बाद विद इन नेक्स्ट 6 मंथ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया था पीछे कि 6 से 8 महीने के अंदर हम इलेक्शन होल्ड करेंगे। तो हम यही प्रिज्यूम करके चलते हैं कि आने वाले मई के बाद नवंबर से पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, और होने भी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो पिछले 4 साल से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से वंचित हैं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के बिना चल रहा सिस्टम, और जिसमें लोगों की दुश्वारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लोगों की मुश्किलातें बढ़ गई हैं। एक सरकार और आवाम के बीच में एक पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है। वी आर पार्ट ऑफ ए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है क्योंकि डिलिमिटेशन ड्राफ्ट पे अब आवाम की क्या ओपिनियन है उसके लिए 4 अप्रैल और 5 अप्रैल को डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो जम्मू और कश्मीर में डेरा डालने के लिए आ रहा है। उसमें जिन लोगों ने ऑब्जेक्शंस फाइल की थी उनमें हमने भी ऑब्जेक्शन फाइल की थी, जिसमें हमने बहुत से ऑब्जेक्शंस जो थे और जो हमारी सजेशंस थी वो कमीशन को जो है भेजी थी। हमें उम्मीद है उन पर साबित कदम रहते हुए जो है वो कमीशन यहाँ आ रहा है, क्योंकि पहली जो हमारी मुख्य मांग थी वो यही थी कि डिलिमिटेशन कमीशन को जम्मू और कश्मीर का फिजिकली दौरा करना चाहिए। आज यहाँ पे ऑनरेबल गवर्नर साहब ने VC मीटिंग में हर एक ब्लॉक को अपने अपने ब्लॉकों पे मीटिंग बुलाने का समय दिया था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनसे डिमांडें की है। लेकिन मैं उनसे एक ही डिमांड करना चाहता हूँ कि अगर इंडिया डिजिटल है, यहाँ डिजिटलाइजेशन हो गई है, पूरा इंडिया डिजिटल बन गया है, तो हमें अभी भी कागजों में फाइलों में जितने भी काम है भेजने पड़ते हैं, उसमें साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं। अगर पूरी तरह से ये डिजिटल हो गया है तो हमें इसके लिए हम गवर्नर साहब को इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हर एक पंचायत में अगर सिस्टम है तो इस सिस्टम के तौर पे हमें ये मिलना चाहिए कि कागजात नहीं भेजने चाहिए पहले AEE के पास, फिर JEE के पास, फिर एग्जाम के पास, फिर ACD के पास। ACD ऑफिस से ये कागजात पूरे साल भर वापस नहीं आते हैं, तब तक काम भी खत्म हुआ होगा, तब तक ये काम बिल्कुल लेपस हुआ होगा जब तक वहाँ से अप्रूवल वापस आता है।